लो माँ जी, पनीर के गर्मा गर्म पराठे। अरे आज फिर से पनीर के पराठे बना दिए। अरे वाह भाभी, साथ में चाय मिल जाए तो मजा ही आ जाएगा। हाँ 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 हाँ, है ना अनिल भैया, आप तो बस गर्मा गर्म पराठे खाओ और अपनी भाभी के गुण गाओ। आपके गुण तो वैसे भी हमेशा गाता रहता हूँ। बस भगवान करे मुझे आप जैसी ही कोई बीवी मिल जाए तो और किस्मत खुल जाए, इन पराठों की कसम। ओ बस भी कर छोटे, अब चुपचाप पराठे का। ये है इस घर की बड़ी बहू आरती। आरती की शादी उमा के बड़े बेटे सुनील से हुई थी। छोटा बेटा अनिल अभी कुंवारा था। वैसे तो आरती बड़ी सुंदर थी, लेकिन थोड़ी मोटी थी, और ये बात उसकी सास उमा को बड़ी अखरती थी। आरती को खाना खाने और खिलाने का बहुत शौक था, और वो घर का हर काम बड़े मन से करती थी, लेकिन फिर भी अपनी सास को खुश कर पाना उसके बस से बाहर था। बस कर अनिल, कितने पराठे खाएगा? खा खा कर तू भी अपनी भाभी जैसा बन जाएगा। और तुझे कॉलेज नहीं जाना है क्या आज? अरे हाँ, मेरा तो टाइम भी हो गया। अच्छा तो मैं चलता हूँ। और भाभी कसम से बहुत मस्त पराठे बनाए थे आपने। अब जा रहा है या मार खा के ही प्रस्थान करेगा? हाँ चला जाएगा माँ, आप पराठे खाओ ना। बस बस, मेरा हो गया। और तू भी अब बंद कर। तुझे फैक्ट्री नहीं जाना है क्या? इतने पराठे खाकर पता नहीं तुम लोग हिल भी कैसे पाते हो। ऐसे ही चलता रहा ना तो देखना, सब मुटल्ले होकर लुढ़कते फिरोगे यहाँ से वहां। क्या माँ, हमेशा भड़की रहती हो। अब हम हैं भी तो रोशन लाल के बेटे ना। पापा को भी तो खाना कितना पसंद था ना। हाँ, तभी तो इतनी जल्दी ऊपर चले गए वो। उमा के पति रोशन लाल इस दुनिया में नहीं थे, पर उन्हें भी खाने का बहुत शौक था, और वही शौक उनके दोनों बेटों सुनील और अनिल में भी था। जब तक घर की रसोई उमा के हाथ में थी, तब तक वो बड़ा ही सादा और हेल्दी खाना बनाती थी। लेकिन जब सुनील की शादी हुई और आरती घर में बहू बनकर आई, तो उसने आते ही दोनों भाइयों का दिल जीत लिया। वो आए दिन नया और बहुत ही टेस्टी खाना बनाती थी, जिसकी वजह से दोनों भाइयों का भी वजन बढ़ने लग गया था। और इसी बात से उमा चिढ़ती थी, मगर इस बात से आरती को कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो तो सुनील और अपने देवर अनिल से अपनी तारीफ सुनकर फूली नहीं समाती थी। फिर एक दिन, सुन सुनील, आज थोड़ा जल्दी आ जाएगा क्या? हाँ माँ, आ जाऊंगा। बताओ, कहीं चलना है क्या? अरे वो अपने मिश्रा जी हैं ना, उन्होंने अनिल के लिए एक रिश्ता बताया है, तो लड़की वालों के घर चलना है। ठीक है माँ, वैसे कौन कौन आएगा? कौन कौन क्या, पहले हम दोनों देख लेते हैं, फिर अनिल और आरती को भी ले चलेंगे। अब ठीक है माँ। शाम को उमा और सुनील दोनों शिल्पा के घर पहुंचे। शिल्पा बहुत ही सुंदर और स्लिम ट्रिम लड़की थी। उमा को तो वो देखते ही पसंद आ गई, और फिर अनिल ने भी शादी के लिए हाँ कर दी। कुछ दिन बाद शिल्पा उमा की बहू बनकर घर आ गई। फिर शादी के दूसरे दिन, सब लोग जल्दी से आ जाओ, नाश्ता तैयार है। आरती की आवाज सुनकर घर के सारे लोग खाने की मेज पर आकर बैठ गए। तभी आरती एक प्लेट लेकर आई। ये लीजिए, गर्मा गर्म आलू के पराठे। क्या, आज फिर पराठे? हे भगवान, आरती तू क्या करके मानेगी? कुछ नहीं, आप खाओ ना माँ जी, देखो वहाँ दही रखा है और उधर अचार, जैसे मन करे वैसे खाओ। अरे वाह भाभी, यू आर द बेस्ट। सुनील और अनिल हमेशा की तरह खाने पर टूट पड़े, लेकिन शिल्पा मुंह सिकोड़ कर बैठी थी। उसे ऐसे देखकर उमा ने पूछा, अरे शिल्पा बेटी, क्या हुआ? तुम भी नाश्ता करो ना। माँ जी, सुबह सुबह इतने हैवी आलू के पराठे कौन खाता है? हम खाते हैं, और बड़े चाव से खाते हैं। तुम भी खा के देखो ना, भाभी के हाथ में जादू है, जादू। सॉरी भाभी, पर मैं ये नहीं खा सकती, ऐसे तो मैं मोटी हो जाऊंगी। मैं जाकर अपने लिए पोहा बना लेती हूँ, आप लोग एंजॉय कीजिए। हाँ, ये ठीक रहेगा। शिल्पा, एक काम करना, मेरे लिए भी बना लेना। उस दिन पहली बार आरती को बुरा लगा, लेकिन उसने किसी से कुछ नहीं कहा। लेकिन अब तो ये रोज की बात हो गई थी। उमा हर रोज शिल्पा के हाथ का बना खाना खाने लगी, और धीरे धीरे उमा ने रसोई की पूरी जिम्मेदारी शिल्पा को ही दे दी, और आरती बर्तन, कपड़े और साफ सफाई का काम देखने लगी। रसोई से जुड़े हर काम की जिम्मेदारी अब शिल्पा पर थी। हालांकि शिल्पा के हाथ का खाना भले ही उमा को बहुत पसंद आता हो, लेकिन दोनों भाई और आरती को उस खाने में बिल्कुल स्वाद नहीं आता था। ऐसे ही कई महीने बीत गए। फिर एक दिन अचानक अनिल ने सुनील को फोन किया। हेलो भैया, जल्दी आ जाओ, फैक्ट्री में आग लग गई है। क्या? मैं अभी आ रहा हूँ। उस आग ने सब कुछ बदल दिया।
अच्छी खासी फैक्ट्री आग में जलकर खाक हो गई। कच्चा माल लाने के लिए अनिल और सुनील ने जो लोन लिया था उसे पटाने के चक्कर में उनका घर भी छिन गया। अब वो किराए के मकान में रहने को मजबूर हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तभी आरती ने कहा, अगर आप लोगों को मेरी बात सही लगे तो मैं एक ढाबा खोलना चाहती हूँ। क्या बकवास कर रही है? वहां ढाबे पर क्या पराठे, दाल मखनी और बिरयानी बेचेगी? हाँ माँ जी, मुझे तो ये सब अच्छे से आता है, बस आप। ना, बकवास आइडिया है। बिल्कुल सही कहा माँ जी। अब हमें तो पोहा सेंटर खोलना चाहिए। आजकल लोग हेल्थ का बहुत ध्यान रखते हैं। पर माँ जी, ढाबे में तो। बस कह दिया तो कह दिया। अरे कौन खाएगा पराठे? ले देकर कुछ ही पैसे बचे हैं हमारे पास। अगर कहीं वो भी बर्बाद हो गए तो भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। इतना कहकर उमा वहां से चली गई और उसके साथ शिल्पा भी वहां से चली गई। लेकिन अनिल और सुनील को आरती पर पूरा भरोसा था। दोनों भाइयों ने उमा और शिल्पा की जगह आरती पर भरोसा किया और उसे एक ढाबा खुलवा दिया। अनिल सामान लाता और गल्ला देखता, जबकि सुनील और आरती पराठे बनाकर बेचने लगे। वो अलग अलग तरह के पराठे बनाते थे, गोभी, आलू, पनीर, हर तरह के पराठे। आरती के हाथ का स्वाद लोगों के मुंह लग गया और फिर तो कुछ ही दिन में इतनी भीड़ जुटने लगी कि आरती के लिए उसे संभालना भारी पड़ गया। काम की कमी नहीं थी, लेकिन हाथ कम पड़ने लगे। तभी एक दिन शिल्पा और उमा उनके ढाबे पर आए। बस कर मोटी, थक जाएगी, हम दोनों भी आ गई हैं। बता कौन से पराठे बनाने हैं और तुम दोनों जाओ। तुम दोनों अब डिलीवरी का काम संभालो। और हाँ, देर मत करना, हमें पहले अपना ढाबा बड़ा करना है और फिर अपना घर फिर से हासिल करना है। उमा की बात सुनकर सबकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए और आरती दुगनी रफ्तार से काम करने लगी। दरअसल शिल्पा और उमा को अब समझ आ गया था कि आरती को घर की मुर्गी दाल बराबर समझकर गलती कर दी थी। असल में वो आरती ही थी जो सब कुछ ठीक करने वाली थी।